हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है गॉइटर। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर गॉइटर क्या होता है। गॉइटर एक तरीके का इरेगुलर ग्रोथ है जो आपके थायराइड ग्लैंड में होने लग जाता है। थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ने लग जाता है। थायराइड ग्लैंड एक तरीके का बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है जो आपके नेक के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। गॉइटर में ऐसा देखा जाता है कि थायराइड ग्लैंड ओवरऑल एनलार्ज हो सकता है या फिर कुछ पर्टिकुलर उसके सेल्स एनलार्ज हो सकते हैं। गॉइटर में ऐसा देखा जाता है कि कई बार थायराइड ग्लैंड में कोई भी चेंजेस नहीं आते और कई बार ऐसा होता है कि हार्मोन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि थायराइड होने का मेन जो कॉज़ है वो है लैक ऑफ आयोडीन। अगर आपके खाने में आयोडीन की कमी है तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को गॉइटर हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि पर्सन को कोई भी सिम्टम नहीं आता है और अगर सिम्टम आते भी है तो वो डिपेंड करता है कि थायराइड हार्मोन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर किसी पर्सन को हाइपोथायराइड की कंप्लेन है तो उनको फैटिग हो सकता है, उनको कोल्ड से सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन में देखा जाता है कि इनको स्लीपीनेस ज़्यादा फील होती है, इनकी जो स्किन है वो ड्राई हो सकती है, इन्हें डाइजेशन से रिलेटेड कंप्लेन हो सकती है, जैसे कि ऐसे पर्सन्स को कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो सकती है। अगर किसी पर्सन को हाइपर थायराइड की कंप्लेन है, जैसे कि अगर किसी पर्सन का थायराइड हार्मोन है वो बढ़ रहा है, तो ऐसे लोगों को डिफरेंट सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि ऐसे लोगों का जो वेट है वो कम हो सकता है। इसके अलावा इनके जो हार्ट बीट है वो रैपिड हो सकती है, इनकी सेंसिटिविटी हीट को लेके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, इन्हें स्वेटिंग हो सकती है। ऐसे पर्सन को नर्वसनेस फील होता है, इरिटेबिलिटी फील होती है, इन्हें ट्रेमर्स आ सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को मसल वीकनेस की कंप्लेन होती है, इनके जो बोवल मूवमेंट्स हैं वो फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, इन्हें डायरिया की कंप्लेन हो सकती है। फीमेल्स में ऐसा देखा जाता है कि उनके जो मेंसेस है वो चेंज हो सकते हैं पैटर्न, उनको मेंसेस फ्रीक्वेंट हो सकता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। ऐसे लोगों को स्लीपिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, इन्हें अच्छे से नींद नहीं आती है और इनका जो बीपी है वो हाई हो सकता है, इनकी एपेटाइट इंक्रीज़ हो सकती है, इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। अगर बच्चों को ये कंप्लेन हो रही है, बच्चों में हाइपर थायराइड की कंप्लेन है, बच्चों को अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऐसे बच्चों में ऐसे देखा जाता है कि इनकी जो हाइट है वो अचानक से बढ़ने लग जाती है, इनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, इनके जो बोन की ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ से ज़्यादा होती है। जो उनके एज के बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा ये बच्चे फास्ट ग्रो करने लग जाते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर गॉइटर होने का कॉज क्या है। तो ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी पर्सन के डाइट में आयोडीन की कमी है या फिर अगर किसी पर्सन को हाशिमोटो डिज़ीज़ है। हाशिमोटोज़ डिज़ीज़ एक तरीके का ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है और इसमें ऐसा देखा जाता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो अपने हेल्दी सेल्स को अटैक करने लग जाता है, जिसके वजह से हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है, हाइपोथायराइड की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा ग्रेव्स डिजीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि इसमें थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन के थायराइड ग्लैंड में कुछ नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं या फिर अगर किसी पर्सन को थायराइड ग्लैंड में कैंसर हुआ है तो ऐसे लोगों को भी गॉइटर की कंप्लेन हो सकती है। प्रेगनेंसी के टाइम में थायराइड हार्मोन इंक्रीज़ होता है और थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ सकता है। इसके अलावा कई बार इन्फ्लामेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर किसी पर्सन को थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हुई है तो उनको भी गॉइटर हो सकता है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि फ़ीमेल्स को ये कंडीशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, और प्रेगनेंसी में ये कंडीशन बढ़ जाती है, मेनोपॉजल एज में ये कंडीशन बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आपके डाइट में आयोडीन की कमी है तो आपको गॉइटर हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आपके फैमिली में किसी को ये कंडीशन हो चुकी है तो आपको भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप गॉइटर जैसी कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप आयोडम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप स्पॉन्जिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रोमियम 30 या फिर आप कैल्केरिया का आप 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा।
सो फ्रेंड्स, ये था गॉइटर। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।